हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है सभी के। तो लास्ट टाइम हमने डिप्टी रेंजर का मॉर्निंग सेशन का पेपर डिस्कस किया था। तो मैं आपको फटाफट से आफ्टरनून सेशन का पेपर दिखा देता हूँ। तो ये रहा आपका पेपर। ये पहले 5 क्वेश्चन आपके व्याकरण के रहेंगे। निम्न शब्द का पर्यायवाची चांद सुधांशु। निम्न शब्द का विपरीत विलोम अर्थ बताइए। तो इसका अर्थ अनर्थ। निम्न मुहावरे का अर्थ पहचाने। दांत काटी रोटी होना। ये दांत काटी रोटी होना शायद आपका एचसीएस में भी आया था क्वेश्चन। तो गहरी दोस्ती होना। नीचे दिए गए शब्द का बहुवचन बताएं। तो बात का होगा बातें। नीचे दिए गए शब्द का एक वचन बताएं। माताएं, तो माता। अब इंग्लिश के 5 इंग्लिश के क्वेश्चन आ जाते हैं। डैश दिस नाम असाइनमेंट, तो टास्क। एंटोनिम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट यानी कि लड़ाई। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब लड़ाई या फाइट। तो इसका आ जाएगा एंटोनिम पीस। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द इडियम क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, यानी कि इसका वो मीनिंग बताना है स्पिल्ट में, यानी कि कंप्लेनिंग अबाउट लॉस फ्रॉम द पास्ट। ये मतलब इजी क्वेश्चन ही था इंग्लिश के ज़्यादातर। तो द सेंटेंस गिवन बिलो कंटेन्स वन और मोर मिस्टेक्स। इसमें मिस्टेक्स फाइंड आउट करी थी। आई बॉट अ कॉस्टली वॉच फॉर सिस्टर। आई बॉट अ कॉस्टली वॉच फॉर माई सिस्टर। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन ब्रैकेट्स। तो नो का इसमें नहीं हो जाएगा। तो पुलिस न्यू हु द कल्प्रिट वाज। तो फिर मैथ से क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। ये सारे मैथ से क्वेश्चन देख सकते हैं आप। कॉइन स्टोर्स प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। रेशियोज का क्वेश्चन। ये आपके फिर रीजनिंग आ जाती है। पिक द ऑड वन आउट। रोम्बस, सर्कल, पेंटागन, हेक्सागन। तो इसका ऑड वन सर्कल आ जाएगा क्योंकि सबकी साइड्स होती हैं। साइड्स और सर्कल कोई साइड नहीं होती। ये रीजनिंग के आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ऑड वन आउट भुवनेश्वर, गैंगटॉक, हैदराबाद, सिंगबम रहेगा इसका आंसर। ये रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा। ये आपको इसमें देख सकते हैं कैसे रहेगा। ये प्लस माइनस करके कोई भी पैटर्न इसमें फिट हो जाए। लुक एट दिस सीरीज। ये सीरीज का क्वेश्चन है। ये रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे सारे। फाइंड द मिसिंग टर्म, रीजनिंग का क्वेश्चन। कोई भी पैटर्न लगाइए, करिए इसको। इफ पेल इज कॉल्ड एज दिस, ये भी आपका पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है रीजनिंग का। ये आपका फिगर बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। इसमें क्या आएगा नेक्स्ट। इसमें बनता जा रहा है, फिगर में ऐड होता जा रहा है। ये लगा। ये फिर आप देख सकते हैं इसमें इसका आंसर ये रहेगा। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप कर सकते हैं क्वेश्चन। आप देख सकते हैं अच्छे से। ये आपका फिज़िक्स का क्वेश्चन रहेगा। टू रेजिस्टेंस, ऐसे यूनिट प्रेशर पास्कल। A nuclear reaction where the nucleus of an atom splits into smaller parts and is known as nuclear fission. न्यूक्लियर फ्यूजन में वो एटम बनता है, यानी कि फ्यूजन में हाइड्रोजन से हीलियम बनता है। बेसिकली फ्यूजन रिएक्शन में हाइड्रोजन से हीलियम बनता है। और जो फिशन रिएक्शन होता है उसमें एक एटम का वो होता है, मतलब टूट जाता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन में। An example of aqueous solution, the sugar. As we move left along the periodic table, the atomic number of element tends to decrease. The process of immunization develops artificial immunity. जो immunization होता है, जैसे कि हम वैक्सीन लगवाते हैं तो artificial immunity बनाते हैं। Cytology, study of cells, cytology। ये आप बायोलॉजी का क्वेश्चन रहेगा। वेयर इन आवर बॉडी कैन वी फाइंड हैमर एंड एनविल ईयर। ये बोन्स रहती हैं इसमें, हैमर एंड एनविल। और क्या मुझे बताना है इसका क्या आंसर रहेगा। इसका ईयर। द जलियांवाला बाग मैसेकर हैपेंड ऑन 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग। दीन इलाही रिलीजन ऑफ गॉड वाज फाउंडेड बाय अकबर। तो दीन इलाही इसमें एक नया रिलीजन बनाया था अकबर ने। जो पहला बंदा था वो इसका कोर्ट पोएट था बीरबल, जिसने ये ज्वाइन किया था इसका रिलीजन। इंटरनेशनल लेबर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 मई। डैश द यूनियन मिनिस्टर ऑफ रिवर डेवलपमेंट ऑफ गंगा रिजर्वेशन। तो ये उस टाइम करंट अफेयर का क्वेश्चन है डेप्यूटी रेंजर का, जो 2017 पेपर हुआ था। हैरी पॉटर सीरीज ऑफ नॉवेल्स इज रिटन बाय J.K. Rowling। Who was the Indian to win Nobel Prize for Literature? Rabindranath Tagore.
जल्दी जल्दी आप देख सकते हैं क्वेश्चन इसके सारे। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड? तो इंडिया। द क्रिसेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सॉरी द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज, तो ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो अभी का मतलब कौन है चीफ जस्टिस? तो डी वाई चंद्रचूड़ रहेगा इसका आंसर, जो अभी के हैं डी वाई चंद्रचूड़। ये 50th हमारे चीफ जस्टिस हैं। आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि 49th कौन था और 48th कौन था। यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2015 उस टाइम का करंट अफेयर क्वेश्चन। कथकली इज द डांस ऑफ केरला। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, ये जो मॉर्निंग सेशन का हुआ था उसी का मतलब मिला जुला क्वेश्चन है। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुई थी। डैश इज़ द कैपिटल ऑफ हरियाणा? तो चंडीगढ़। चंडीगढ़ दो के कैपिटल है, पंजाब का भी कैपिटल चंडीगढ़ ही है और हरियाणा का भी कैपिटल चंडीगढ़ ही है। किंग हर्षवर्धन was the son of the प्रभाकर वर्धन। When was the state of Haryana formed? Easy question, 1st November 1956। Where was the first post office पासपोर्ट सेवा केंद्र opened in हरियाणा? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जो फर्स्ट पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र opened in हरियाणा, तो करनाल इसका आंसर रहेगा। विच सिटी वॉज द कैपिटल ऑफ हर्षवर्धन? तो थानेसर, उसको थानेसर भी कहते हैं, थानेश्वर भी कहते हैं, जो प्रेजेंट टाइम में अभी कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र। हु प्लेड द रोल ऑफ महावीर सिंह फोगाट इन द मूवी दंगल? तो आमिर खान, पता ही है। हाउ मैनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी दे? तो लोकसभा 10 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं। टोटल अगर एमपीज़ पूछे जाएँ, टोटल एमपीज़ हरियाणा से कितने होते हैं, जाते हैं पार्लियामेंट में? तो टोटल एमपी जाते हैं 15। 10 तो जनता के द्वारा चुन के जाते हैं और 5 इनडायरेक्टली चुन के जाते हैं, जो कि राज्यसभा में चुन के जाते हैं। हु इज़ नोन एज हरियाणा केसरी? तो पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी कहा जाता है। भात भारती सत्याग्रह प्रहलाद मीरा मतवाली एंड सत्साई वर पोएटिक वर्क्स ऑफ तुलसीदास शर्मा दिनेश। रिवर यमुना इज द सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। Who among these cricketers claimed 400 wickets and 5,000 runs? to Kapil Dev। Which is the highest mustard producing district in Haryana? तो अपडेटेड रहिएगा, अभी का कौन सा हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग मस्टर्ड है। वैसे वहीं के डिस्ट्रिक्ट रहते हैं ये, साउथ वेस्ट के भिवानी, इसका आंसर है। द नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड इन करनाल। NDRI सबसे पहले 1955 में बनाई गई थी, जो बेंगलोर में थी। फिर इसको 1970s में करनाल में शिफ्ट कर दिया गया था। मेरे को एग्जैक्ट सन नहीं पता, आप इसको देख सकते हैं गूगल करके। 1970s 70 या 79 है, 1979। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बनारस सिचुएटेड वेयर एविडेंस ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन वाज फाउंड? तो फतेहाबाद। हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ हरियाणा? तो आप ये तो उस टाइम में करंट अफेयर क्वेश्चन है, तो अब आप अभी बता सकते हैं करंट गवर्नर ऑफ हरियाणा कौन है। तो इसका है बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय, दत्तात्रेय। हु इज़ द लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल लोक दल? तो INLD जो लीडर थे तो ओम प्रकाश चौटाला थे। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ हरियाणा इज हिंदी। विच अमंग द अंडर मेंशन रिवर्स डज नॉट फ्लो इन हरियाणा? तो गोमती। ये आप बता सकते हैं कमेंट्स में कहाँ फ्लो करती है ये गोमती रिवर। भिंडावास वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी इन झज्जर, जो भिंडावास है, और ये सबसे सुंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहा जाता है हरियाणा की, भिंडावास। डैश वॉज डिक्लेयर्ड वॉज द 22nd डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? तो चरखी दादरी, इसको भिवानी से काट के बनाया गया है, चरखी दादरी। डैश इज द ओल्डेस्ट ऑल इंडिया रेडियो इन हरियाणा? जो ऑल इंडिया रेडियो है, जो ओल्डेस्ट रोहतक से, ये हुआ था स्टार्ट 1976 में। डैश इज द फर्स्ट फिल्म इन हरियाणवी लैंग्वेज? तो धरती। ये आप बता सकते हैं कौन से सन में आई थी? ये 1968 में आई थी, धरती। बैसाखी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, बैसाखी। लूर डांस इज जनरली परफॉर्म ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ, तो लूर डांस होली पे मनाया जाता है, मतलब करते हैं वो होली पे लूर डांस।
और ये लो डांस जो होता है वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी होता है, मतलब डांस करते हुए। डैश इज़ नॉट अ डिवीजन ऑफ द एनिमल टिश्यू सिस्टम, तो वैस्कुलर जो सह बनी होती हैं वैस्कुलर। द प्रेजेंस ऑफ डैश ग्लैंड्स टू नरिश द यंग वंस इज़ अ डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ मेमेलिया क्लास, तो मैमरी ग्लैंड जो स्तन कहते हैं। फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। Dash are known as friends of farmers because they help in aerating the soil. Aerating, तो इसका अर्थ फॉर्म आंसर रहेगा केचुए। The largest phylum of the animal kingdom, which includes insect, is Arthropoda. ये बायोलॉजी का क्वेश्चन रहेगा आपका। The process by which terrestrial plants lose water into the atmosphere through evaporation from the leaves is transpiration, कहते हैं इसको हम, संवेदन। The plant cell is surrounded by a cell membrane and a cell wall. प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, बट जो एनिमल सेल होते हैं उसमें सेल वॉल नहीं होती। डैश इज़ एन एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इन प्लांट, फ्लोएम। फ्लोएम बेसिकली प्लांट के अंदर जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो करता है, और जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो जाइलम करती है, जाइलम। डैश आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स दैट रेगुलेट द गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द प्लांट्स एंड द एटमॉस्फेयर, तो स्टोमेटा। डैश आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट, तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल्स भी कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। सैंडस्टोन इज़ अ डैश रॉक, तो सेडिमेंट्री रॉक, सैंडस्टोन। सेडिमेंट्री एक तो इग्नियस होती हैं, इग्नियस रॉक्स होती हैं आपकी, और सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं। इग्नियस रॉक्स प्राइमरी रॉक्स कहते हैं हम इनको, जो सीधा लावा से जम के बनती हैं, और मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं जो मतलब लावा के उसमें होती हैं, मतलब बेसिकली ये लावा के जमने के बाद बनती है इग्नियस। मेटामॉर्फिक आप मतलब इसको गूगल कर सकते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक कौन सी होती हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं जो इनके टूटने के बाद बनती है, इग्नियस मेटामॉर्फिक की जो आगे की रॉक होती हैं, सेडिमेंट्स होती हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सॉइल इज़ डैश, तो क्ले आंसर रहेगा इसका। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्ले, इसके बहुत फाइन पार्टिकल होते हैं सॉइल के, चिकनी मिट्टी भी कहा जाता है इसको। द अर्थ क्रस्ट इज़ ब्रोकन इनटू मैनी पीसेस कॉल्ड प्लेट्स, जो अर्थ की क्रस्ट है वो प्लेट्स में डिवाइड होती है, जैसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, मतलब प्लेट्स हैं, जहाँ पे भी ये प्लेट्स पाई जाती हैं वहाँ भूकंप होने के चांसेस बहुत रहते हैं जहाँ पे। Which of the following material is generally used to make the shaft of the leveler, तो bamboo sticks. What is the use of shearer, the shearer to remove the wool. What is a wind winnowing, तो wind winnowing it is a process to separate the grain from the chaff. मैच द फॉलोइंग आ जाते हैं, जो सुबह का पेपर था उसमें भी मैच द फॉलोइंग आए हुए थे क्वेश्चन, तो इसमें भी मैच द फॉलोइंग है। तो क्रॉप रोटेशन, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप इन द फील्ड इन सीक्वेंस, तो यहाँ भी इसका आंसर रहेगा ये। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इन अ डिग्रेडेड लैंड इज़ कॉल्ड, जो प्लांटिंग तो एफॉरेस्टेशन कहते हैं। गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज़ डैश, तो बोथ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो गिर फॉरेस्ट आपका दोनों है, नेशनल पार्क भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया आर फाउंड इन अंडमान निकोबार, क्योंकि जो अंडमान निकोबार है वो आपके ट्रॉपिक जोन में पाया जाता है, जो इक्वेटर होता है ना, इक्वेटर के उसमें पाया जाता है, तो इससे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है हमारे भारत के। ये मैज़ फॉलो में जाते हैं। फिर आपके दोबारा से ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है वो लोकेटेड नियर द इक्वेटर रहता है। मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट होता है जो साउथ टेम्परेट रीजन्स रहते हैं आपके, और कॉनिफेरस फॉरेस्ट रहते हैं आपका जो पोल्स के पास होते हैं। कॉनिफेरस जैसे पहाड़ों के पास जाते हो तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट हो जाते हैं वहाँ। बोरियल फॉरेस्ट, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, बोरियल फॉरेस्ट होते हैं जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रह जाते हैं। ये भी आपका मैज फॉलोइंग रेड बुक किसे कहा जाता है, तो रेड बुक होती है आपकी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के लिए रेड बुक। तो ऐसे ही आप ये देख सकते हैं शहरियों को पैरवीफोलिया गैप डायनामिक्स क्या होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल और केमिकल पोल्यूशन, तो प्रोटोजोआ कंटेमिनेशन। ये आपका बायो का क्वेश्चन, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन रहेगा, सॉरी इन्वायरमेंट का क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज इज प्राइमरीली प्रोड्यूस्ड बाई पैडी फील्ड्स, तो मीथेन रहेगा इसका आंसर। द हाई एनर्जी रेडिएशन फ्रॉम न्यूक्लियर वेस्ट कैन कॉज ल्यूकेमिया, यानी लिकीमिया कहते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट इफेक्टिव इन रिमूविंग आयरन एंड मैंगनीज इन पॉल्यूटेड वाटर, तो क्लोरीनेशन। द ओजोन प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर फिल्टर्स आउट अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका क्वेश्चन। अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन ओजोन होती है O3 स्ट्रेटोस्फेयर में। डैश इज द टर्म गिवन टू डिस्क्राइब अ स्पीशीज हुज पॉपुलेशन इज रैपिडली डिक्रीजिंग एंड कैन डिसअपीयर कंप्लीटली फ्रॉम द अर्थ, endangered species. A harmful substance that poses problems to the living being through air, land and or water is called pollutant. Environment का क्वेश्चन था वो। डैश आर कॉल्ड लंग्स ऑफ आवर प्लैनेट, तो फॉरेस्ट को हम कहते हैं लंग्स ऑफ आवर प्लैनेट, लंग्स ऑफ आवर प्लैनेट अर्थ। तो जो अमेज़न फॉरेस्ट हैं आपके ब्राज़ील के, उनको लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है, लंग्स ऑफ अर्थ अगर क्वेश्चन आए तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ 4 आवर्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, तो जो नॉट, ये आप ज़रूर देख लिया करें क्वेश्चन में, नॉट दे रखें, रिस्पॉन्ड रहेगा। द मेडिसिन क्विनाइन दैट इज यूज टू ट्रीट मलेरिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो सिंचोना ट्री होता है। द डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग इन्वॉल्विंग द स्टडी ऑफ सॉयल, इट्स बिहेवियर एंड एप्लीकेशन एज एन इंजीनियरिंग मटेरियल इज सॉयल मैकेनिक्स कहते हैं इसको। Sedimentation analysis is used only for the soil fraction finer than dash micron, 75 microns. ये मैच द फॉलोइंग आ गया आपका, लास्ट क्वेश्चन आ जाता है। ये मैच द फॉलोइंग क्ले होता है, तो सबसे बारीक मिट्टी को मतलब हम क्ले कहते हैं। तो सबसे बारीक या मतलब मिट्टी होती है, इसकी परमेबिलिटी भी मतलब ज़्यादा होगी इसकी परमेबिलिटी, आई गेस आप देख सकते हैं जो पारगम्यता होती है। तो क्ले का इसका रहेगा, इसका ये आंसर रहेगा 10 to power to 10 to power माइनस, मतलब कि सबसे छोटी होती है, सबसे फाइन होती है। तो बी का आपका रहेगा ग्रेवल का और 10 to power 0, मतलब आप ये आंसर देख सकते हैं इसमें। तो थैंक यू ये पेपर देखने के लिए। ये इसमें से आपके अगर 1-2 क्वेश्चन भी CT मेंस पेपर में रिपीट हो गए तो आप ही का फ़ायदा है इसका। सो थैंक यू।